हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। जो भी बच्चे यूपी पुलिस में सफल हुए हैं उन लोगों को डीवीपीएसटी का इंतजार था कि सर दिसंबर का थर्ड वीक दिया है, तो क्या जैसे 20 और 21 को आपका रिजल्ट आया था, वो भी आपका थर्ड वीक ही था पिछले महीने का। तो क्या इस बार भी 20 को ही हो जाएंगे डीवीपीएसटी शुरू? ये बहुत बच्चों का सवाल थे और 20 के आसपास ही मान रहे थे हम भी और बच्चे भी। लेकिन अब डेट आज के अभी जस्ट आधा घंटा 1 घंटे पहले डिक्लेयर कर दी है, ट्वीट के माध्यम से भी, और ऑफिशियल नोटिस भी आ गया है अब कि 26 दिसंबर से ही आपका डीवीपीएसटी शुरू होगा। और 16 दिसंबर यानी 10 दिन पहले, 16 दिसंबर से यानी परसों या उससे नेक्स्ट डे, 16 का पड़ रहा है मंडे, तो मंडे को आपके जो है शुरू हो जाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड होने कि आपकी डीवीपीएसटी किस दिन की पड़ेगी और कहां पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है बच्चों का कि डीवीपीएसटी कहां पर होगी, ये हमें पता चल जाए बस। क्योंकि देखो बच्चे, जब आपको देने जाना ही है तो इस बात का क्या ही सोचना कि कहाँ होगी। अब जहां भी होगी देने तो जानी ही है, पर मैं फिर भी एक आइडिया आपको दे करके जाऊंगा कि डीवीपीएसटी जो किस डिस्ट्रिक्ट में होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये अधिकतर जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वो ये रहा है कि आपके गृह जनपद में हो जाती है, अधिकतर गृह जनपद में हो जाती है। ठीक है, अधिकतर, ये पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूं। और फिर जब ट्रेनिंग पे भी जाते हैं ना, एक जेटीसी होती है, तो जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे तब आपको इस बात का पता चलेगा। तो एक आरटीसी होती है, एक जेटीसी होती है। तो जेटीसी के लिए वो 1 महीने का टाइम होता है, वहां पे बच्चों को इकट्ठा करते हैं, तो वो भी वहीं पे होती है जहां आपकी डीवीपीएसटी हुई है ना। तो वो गृह जनपद में अधिकतर बच्चों की ज्वाइनिंग कराई जाती है। ठीक है, तो बच्चे ये है जिसके आधार पर ये बातें मैं कह रहा हूं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी अभ्यर्थी अहर पाए गए हैं उन सभी की डीवीपीएसटी 26 दिसंबर 2024 से आरंभ की जाएगी। ठीक है, और 16 दिसंबर को आपके इस वेबसाइट पे, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पे आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। किस समय से होंगे ऐसा कोई समय नहीं दिया है, पर 16 दिसंबर है तो सफिशिएंट टाइम है, 10 दिन पहले आपको अपना जगह वगैरह पता लग जाएगी। अगर दूर भी होता है, वैसे दूर इतना होगा नहीं जहां तक उम्मीद है, अगर दूर भी होता है तो आप आराम से रिजर्वेशन वगैरह करवा पाओगे। ठीक है तो इतना समय है। अब दूसरी बात है बच्चों, ये ऑफिशियल भी आ गया। ये तो ऑफिशियल ट्वीट था जिसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया, ये तुरंत बाद ये नोटिस भी आ गया था, ऑफिशियल नोटिस ही है और 13 दिसंबर यानी आज ही की डेट का बना है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये 75 जनपदों में प्रारंभ हो रही है। तो डीवीपीएसटी जो हो रही है सारे, ये 75 प्रदेश के 75 जनपदों में से प्रारंभ हो रही है। अब ये 75 जनपदों से ही ये पता लग जाता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में डीवीपीएसटी होगी। तो इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे को दूर नहीं जाना पड़ेगा, गृह जनपद ही मिल जाएगा। और चूंकि ये सब सरकारी लोगों के सरकारी विभाग द्वारा की जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कुछ पक्षपात होगा या वो होगा तो ये दूसरे में चला जाए, वो तीसरे में चला जाए, या बच्चे को इधर उधर भेजने से भी कोई बहुत ज़्यादा अर्थ है नहीं। और डीवीपीएसटी में तो क्या ही पक्षपात होगा, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए, जो हाइट है आपकी है, जो चेस्ट है वो आपकी है, यही सब नपना है उसमें। ठीक है, चलो। और गृह जरूरी थोड़े कि आपका जो जुगाड़ है कि वो मेरा अपने गृह जनपद में तो होगा और उस जनपद में नहीं होगा, हो सकता है आपका जुगाड़ उस जनपद में मिल जाए, तो बात वही पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि इसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दिया जाए, है ना, इसका कोई अर्थ है नहीं। तो ये पूरे चांस हैं कि आपका गृह जनपद में ही होगा। चलो, और इसमें जुगाड़ का कोई बहुत ज्यादा अर्थ होता नहीं है, इसलिए आप अपना बिल्कुल इस चीज को दिमाग से निकालें और अपनी हाइट वाइट नपवाएं, अपना चेस्ट वेस्ट नपवाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरा बच्चों कि यहाँ पर क्लियर तो कर दिया है कि 16 दिसंबर को एडमिट कार्ड आपके इस वेबसाइट पर आएंगे, ये भी आपको बता दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ दिया है कि जितने भी आपके मूल अभिलेख हैं, मूल अभिलेख तो आपको लेकर के जाने ही है, लेकिन ये लिस्ट जो है डॉक्यूमेंट्स की, जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, ये आपको आपके एडमिट कार्ड से मिलेगी।
उसने बोला है कि एडमिट कार्ड 3-4 पेजेस का आएगा और उस एडमिट प्रवेश पत्र में उल्लेखित संबंधित मूल अभिलेख, तो प्रवेश पत्र बड़ा आता है, उस पर लिखा हुए रहते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस कि भाई डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी होगी कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो सब कुछ इस पे लिखा होगा, मूल अभिलेख और मूल अभिलेखों की स्वयं प्रमाणित प्रति के साथ। सबसे अच्छी बात है कि आपको गजेटेड ऑफिसर कोई नहीं ढूंढना उन डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट कराने के लिए, खुद के ही साइन चलेंगे। और यही हो गया है अब कहीं भी गजेटेड ऑफिसर वाले साइन नहीं चाहिए होते हैं। तो जो भी कॉपियां हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की, उनको खुद ही साइन करना होगा, ठीक है। और जहां आपके अंक हो, ऐसा नहीं है कॉपी पे वहीं साइन मार दो भाई, ऐसी जगह करते हैं जैसे आपका इतने में प्रिंट आया और उसके नीचे जो व्हाइट सी जगह बचती है उस पर अपने साइन किया करो। कभी आप बिल्कुल वो बन जाओ और जो मार्क्स हैं उनके ऊपर ही अपने साइन करने लग जाओ, होगे स्वयं प्रमाणित, ऐसे नहीं होता, ठीक है भाई। तो इतना तो थोड़ा सा ध्यान रखना स्वयं प्रमाणित करते समय कि उस खाली स्थान पर ही आप अपने साइन मारना। चलो दूसरा, उत्तर प्रदेश पुलिस में ये भर्ती और भैया प्रावधानों के अनुक्रम अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। तो एक प्रक्रिया बताइए कि भाई कौन कौन उस जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, उस पैनल में कौन कौन होगा, तो ये समिति में कौन कौन होगा, उस समिति के लोग दिए हुए हैं कि जैसे जनपद का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष या कोई अध्यक्ष, तो डिप्टी कलेक्टर मतलब एसडीएम लेवल का भी अधिकारी उसमें हो सकता है। दूसरा, जनपद कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई उप पुलिस अधीक्षक, तो ये डीएसपी उप पुलिस अधीक्षक, एक डीएसपी भी होंगे, एक डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम रैंक के कोई होंगे, एसडीएम हो सकते हैं, और ये एसडीएम हो गए, है ना। दूसरा, जनपद के जिला विद्यालय के निरीक्षक, ये डीआईओएस होते हैं, जिला निरीक्षक हो सकते हैं, या बीएस से बेसिक शिक्षा अधिकारी, बीएस से भी हो सकते हैं, 4 व्यक्ति होंगे उसमें, या कोई जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यानी डीएम द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी, वो भी राजपत्रित अधिकारी ही होगा। और चौथा जो नाम है भाई वो है जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई चिकित्सा अधिकारी। तो चौथा सदस्य होता है कोई चिकित्सा से संबंधित, कोई सीएमओ हो सकता है या कोई सीएमएस हो सकता है, तो ये इसमें होंगे, ठीक है। और चिकित्सक अधिकारी, तो ये आपको चारों का पैनल पता लग गया, ये काफी गणमान्य अधिकारी होंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के, तो ऐसा कुछ भी अनफेयर मींस ना हो इसलिए इस लेवल के अधिकारियों को रखा गया है, ठीक है। और मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना से किया जाएगा। भाई ये बिल्कुल सही है कि जैसे आपने अपने जो फॉर्म भरा था, अगर आपने उसमें लिखा है कि मैं ग्रेजुएट हूं तो आपको ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। अगर आपने उस फॉर्म में भरा है कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, चाहे एनसीसी का कोई मार्क्स ना मिले, लेकिन अगर आपने उसमें एनसीसी यस कर दिया है तो आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट दिखाना ही होगा, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो भाई फॉर्म से जरूर ये करते हैं कि जो आवेदन पत्र में आपने दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, ये बड़ी बात है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है स्पेशली, इसलिए कहते हैं कि भाई आवेदन पत्र अपना साथ जरूर रखो। तो आवेदन पत्र आपसे मांगा भी जाएगा, एक कॉपी आपसे मांगी जाएगी। हालांकि ऐसा होता है कई बार कि आवेदन पत्र की कॉपी बच्चों के पास नहीं होती, तो उसके लिए फिर वो प्रॉब्लम तो करते हैं थोड़ी सी, पर आपके पास होनी चाहिए। देखो, और एडमिट कार्ड लेके जाओगे, आवेदन पत्र की कॉपी लेकर के जाओगे, और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने वहां फुलफिल किया 10th 12th के अलावा भी 10th 12th और जाति और मूल निवास, ये 4 चीजें तो जरूर चाहिए। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो, जनरल ईडब्ल्यूएस नहीं, तो आपको मूल निवास की भी आवश्यकता नहीं है, आपको जाति की भी आवश्यकता नहीं है। अदर स्टेट के हो, ना जाति की आवश्यकता है ना मूल निवास की आवश्यकता है। फिर आपको 10th 12th का सर्टिफिकेट, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। अगर आपने ग्रेजुएट भरा है तो ग्रेजुएशन के भी चाहिए, एनसीसी भरा है तो एनसीसी के भी चाहिए, तो फिर तो वो चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप
जाति का फायदा लेना चाहते हो, या जाति अगर आपने भरी है, चाहे वो एज में छूट ली हो, चाहे वो मार्क्स में, क्योंकि थोड़ी कट ऑफ मार्क्स में भी अंतर आता है, तो भाई अगर उसका फायदा आपने लिया है या वो फिल भी करी है, फायदा मिला हो या ना मिला हो, तो भी आपको मूल निवास जरूर चाहिए होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर चाहिए होगा। ठीक है, चलो, तो ये क्लियर सबको हो गया है। बाकी अभिलेखों के बारे में अभी इसमें बहुत जानकारी नहीं दी है, और ये बताया कि मानक परीक्षण उसी दिन होगा, शारीरिक मानक परीक्षण। तो 168 सेंटीमीटर हाइट लड़कों की चाहिए होगी, 100, और जो एसटी है, एसटी हालांकि बहुत कम है यूपी में एसटी, तो उनकी 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होगी। सीना 79 बिना फुलाए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर चाहिए होगा। लेकिन अगर आप अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 77 और 82 करना होगा। 5 का फुलाव आप ये चेक कर लीजिएगा, फुलाव पे बच्चे निकलते हैं, मैंने निकलते देखा है, बच्चों को बाहर होते देखा है। तो इस स्टेज से अगर बाहर हो गए तो दिक्कत होगी, और ये हाईलाइट कर दिया इन्होंने कि चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और मैं हमेशा बताता हूं कि भाई देखो, ये 79 है, कोई दिक्कत नहीं है, 79 बैठ जाएगी आपकी, बहुत आसानी से बैठ जाती है। आप पूरा सांस बाहर निकाल के और तब छाती नपवाएं, घर पे भी नपवा के देख लें एक बार। और ये बिल्कुल ये पॉइंट होता है ना जहां से चेस्ट शुरू हो रही है, वहां से नापा जाता है, ठीक है, पीछे से डाल के, और ये वहां तक फीता डाला जाता है। तो यहां पे आप इस पॉइंट पे देखेंगे और अपनी 79 बिल्कुल सांस छोड़ दें, बाहर निकाल दें पूरी, तो बहुत कम चेस्ट बैठेगी, जो न्यूनतम आ सकती है वो बैठेगी आपकी। और फिर जब आप सांस भरते हैं ना, तो आपके 5 का आराम से फुलाव आ जाएगा, बहुत आराम से। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरी तो कम ही है चेस्ट, 79 बैठती ही नहीं है, लेकिन मैं फुलाव 8-10 सेंटीमीटर भी दे देता हूं, होते हैं बच्चे 8, 20, 10 सेंटीमीटर तक भी फुला देते हैं, तो फिर आप अपना सांस थोड़ा सा रख ले चेस्ट में ऐसे करके, और फिर उससे ऊपर फुला दे, तो फिर आप 4-5 का तो 5-6 का तो तब भी फुलाव दे दोगे। तो ये प्रैक्टिस थोड़ी सी घर पे करके जाएं एटलीस्ट, ठीक है, कि इसमें कोई किसी को भार ना होना पड़े। और भाई देखो, हाइट भी थोड़ा तरीके से नपवाएं कि नीचे के जो पैर है ना, एडियों को मिला के नपवाना हाइट। और ये जो है बच्चे ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, तो ये क्या है कि जो वो जो ऊपर से फट्टा आता है वो यहां डलता है, यहां पे, तो इसमें चिन जितनी डाउन रहेगी उतना ये चीज ऊपर उठी रहेगी, यानी इसको थोड़ा ये पोजीशन होनी चाहिए हाइट नपवाने में। और सांस भर के खड़े हो तो आपका 1 सेंटीमीटर का बहुत आसानी से फर्क आ जाएगा। एक नॉर्मल बंदा नपवा रहा है और एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव होकर के, अटेंटिव होकर के अगर वो चेस्ट नपवाते हो तो इतना फर्क देखने को मिलेगा। और आपका डीवीपीएसटी का रिजल्ट उसी दिन सुना दिया जाएगा। बाकी ये मैंने सब पढ़ा, तो इसमें बहुत खास बात नहीं है, बस इतनी बात है कि अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है और डीवीपीएसटी पर नहीं जा पाया, तो फिर वो अपने इस बोर्ड के सामने जाए, वहां रिक्वेस्ट करे, अपनी सारी बात लिख करके दे कि मैं क्यों नहीं आ पाया, उसका एक प्रॉपर रीजन दे, वो रीजन वो प्रूफ लगाए, फिर ये बोर्ड उसका चेक करेगा कि हाँ ठीक है, तो फिर आपको एक डेट दे दी जाएगी नई कि डीवीपीएसटी इस दिन आ जाओ आप। और वो इस बोर्ड पर ही डिपेंड करेगा, जो समिति बनाई गई है उस पर ही, उन 4 लोगों उस पर ही डिपेंड करेगा। तो भाई डीवीपीएसटी छोड़ना मत। अगर डीवीपीएसटी आपकी छूट जाए किसी वजह से, तो जो लास्ट डेट है डीवीपीएसटी की, उससे पहले पहले उस बोर्ड से जाकर के मिल लेना, तो फिर वो आपको एक नई डेट दे देंगे। ऐसा प्रावधान इसमें बताया गया है। ये पूरी लाइन पढ़ने से मुझे ये समझ में आया, हो सकता है आपको ना आए, पर मैंने ये समझ लिया है, ठीक है। अब अगली बात है कि भाई ये जो चीज है कि ये डीवीपीएसटी में आप सफल हुए हो या असफल हुए हो, उसी दिन एक लिस्ट लगा दी जाएगी आप ही के जनपद में। उस लिस्ट से आपको आपके नाम के आगे सफल और असफल लिख दिया जाएगा, यानी रिजल्ट डीवीपीएसटी का उसी दिन शाम को पता लग जाएगा आपको, हर एक बच्चे को, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज है। अब आपको इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक बार बता दीजिए। हालांकि मैं एक वीडियो बना चुका हूं, ये पिछले आधार पे बनाया है, अभी इसको कोई बहुत सीरियस ना लें, पर सीरियस लेने की जरूरत पड़ेगी 16 दिसंबर को, जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा उस दिन एक बार लिस्ट को हम और मिलाएंगे और उसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में और बात करेंगे। उस एडमिट कार्ड पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो लेकर के जाने। हालांकि ये जो है पिछली बार जो एडमिट कार्ड आया था उस पर भी लिस्ट आई थी, उसके आधार पर ये सारे हैं, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं,
आपने वो देखा होगा, नहीं देखा है तो इस पे फिर से देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है सारी। ठीक है बच्चों, चरित्र प्रमाण पत्र का सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो करेक्टर सर्टिफिकेट की होती है। तो उसके लिए मैं बता चुका हूं कि भाई करेक्टर सर्टिफिकेट ना आप अपने कॉलेज से या स्कूल से जो आपकी लास्ट एजुकेशन है वहां से बनवा लीजिए। अब वो क्या करते हैं, वो ऐसे बनाते हैं कि आप, अच्छा हमारे यहां ना आप 2020 में पढ़े थे तो 2020 से वो 6 महीने का ही बनाते भाई, वो बनाते हैं कि 2020 से 2018 से 2020 तक आप हमारे यहां पढ़े हो, तो वो उसी दौरान का दे देंगे कि इस दौरान इसका करेक्टर बहुत ही उत्तम क्वालिटी का रहा है। और फिर जो है इस दौरान का भी अगर वो दे दें तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपका मान्य है कि ठीक है भाई, और ये चलता है, पिछली बार भी चला था। ठीक है, तो इसलिए कोई बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। कॉलेज में पढ़े हो तो लास्ट एजुकेशन जहां से हुई हो वो करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना। ठीक है बच्चों, नमस्कार।